हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डीआई का टेबल चार्ट। टेबल चार्ट में कुछ अलग नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबुलर फॉर्म में होती है और थोड़े इसके क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, बट टफ तो नहीं होते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कैसे अप्रोच करना है टेबल चार्ट के क्वेश्चंस को, और उसके बाद आपके लिए रहेगा एंड में प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो इस टेबल चार्ट में हमें 6 कंट्रीज हैं PQRSTU। इनके एक्सपोर्ट्स का डेटा दिया हुआ है हमें 1998 से 2002 तक का। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच कंट्री हैड द हाईएस्ट परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1998 टू 2002। 98 से 2002 तक किस कंट्री का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ा परसेंटेज टर्म्स में। तो हमें वो कंट्री का नाम बताना है, ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को सिर्फ इनिशियल ईयर और फाइनल ईयर की वैल्यूज पे फोकस करना रहता है। अब अगर अपन एक एक कंट्री का परसेंटेज निकालने गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्विकली ग्लांस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज कहां हुआ। तो अगर कंट्री पी की बात करें तो ये वैल्यू 20 थी और फिर 90 हो गई, लगभग 4.5 टाइम्स। क्यू की बात करें तो ये 30 थी और ये 100 हो गई, लगभग 3 टाइम्स। आर की बात करें तो ये 50 थी और 65 हो गई, लगभग 1 टाइम। एस की बात करें तो ये 45 थी और 25 हो गई, ये तो एक भी नहीं है, कम हो गई, ये तो देखना ही नहीं है। टी की बात करें तो ये लगभग डबल, और अगर यू की बात करें तो ये 24 से 120 हो गई, 5 टाइम्स, और ये था लगभग 4.5 टाइम्स। तो हमें पता है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू हमारा करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर उसने अपने से पूछा होता कि परसेंटेज इंक्रीज क्या है, जिस कंट्री का सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। 120 माइनस 24 अपॉन इनिशियल वैल्यू 24 इंटू 100, ये आ जाएगा 400%। बट इस क्वेश्चन में उसने अपने से सिर्फ कंट्री का नाम पूछा था तो अपन ने वो कंट्री यू बता दिया। तो अगर क्वेश्चन में आप क्विकली ग्लांस करके ही डिटरमिन कर सकते हो कि सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हो रहा है, तो हर कंट्री की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे कि आप एक एक कंट्री का वैल्यू निकाल रहे हो, परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हो। तो इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एवरेज एक्सपोर्ट है कंट्री टी का इन सभी सालों में वो कितना ज्यादा है, एवरेज एक्सपोर्ट कंट्री आर के इन सभी सालों में। तो क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो कंट्री टी का एवरेज निकाल ले अपन 5 सालों का। 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 100 प्लस 110 अपॉन 5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। उसी प्रकार से आर का एवरेज निकाल लें। 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 65, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 66। और पूछा था कि टी का जो एवरेज है वो आर से कितना ज्यादा है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 75 माइनस 66, ये आ जाएगा 9, यही हमारा आंसर है। टी का जो एवरेज है वो आर के एवरेज से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 9 क्या है यूनिट इसकी, करोड़। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने बड़ी आपके कैलकुलेशन होंगे उतना फास्ट आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है हमें कंट्री एस और यू का, कौन से ईयर का, 1998, ये वाला हमारा ईयर है। कौन सी कंट्री है, एस है और यू है। तो अगर इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो दे रखा है हमें, तो हमसे पूछा है कि इनका टोटल इंपोर्ट क्या होगा इन दोनों कंट्री का 1998 में। अब हमें पता है कि ये जो चार्ट है किस चीज का है, ये एक्सपोर्ट का चार्ट है। तो जो ये रेशियो दिया हुआ है हमें, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंपोर्ट की भी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इंपोर्ट की वैल्यू मिल गई
तो हम टोटल इंपोर्ट निकाल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट कितना है कंट्री एस का, ये रेशो है 1:2, और एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट यू का कितना है 4:1। अब हमारे पास कंट्री एस का एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो ये रही 45। तो अगर 145 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 45 की स्केल है, तो 45 की स्केल से इंपोर्ट कितना हो जाएगा एस का 90 करोड़। ठीक है, उसी प्रकार हमें एक्सपोर्ट पता है यू का, ये कितना है 24 है 1998 में। तो 4 अगर 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 की स्केल है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 की स्केल से 6 करोड़ को। तो रेशियो यूज करके हमने इंपोर्ट निकाल लिया एस और यू का। हमसे पूछा इनका सम, तो ये आ जाएगा 6 + 90 96 करोड़। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसे काफ़ी इजीली कर सकते हो। और अगर आपको रेशियो नहीं आता है तो मैंने रेशियो पे भी वीडियो बनाया हुआ है, कॉन्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हो। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कंट्री पी का जो एक्सपोर्ट है 2003 में, ध्यान रखना हमारे पास डेटा कहाँ तक का है, सिर्फ 2002 का, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कंट्री पी का जो एक्सपोर्ट है 2003 में वो 20% ज़्यादा है किससे, टोटल एक्सपोर्ट कंट्री क्यू का 2001 में और एक्सपोर्ट कंट्री टी का 2000 में। तो इसकी अपन एक इक्वेशन बना लें ताकि अपने को समझ में आए कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमेशा फ्रेमवर्क बना के क्वेश्चंस को किया करो इस टाइप के। तो फ्रेमवर्क अगर आप बनाना सीख गए तो आपका मैथ्स या डीआई बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट कंट्री पी का कौन से ईयर में, 2003 में 20% ज़्यादा है मतलब 1.2 होगा। अगर 20% होता तो हम 0.2 मल्टीप्लाई कर दें, बट ये 20% क्या है, मोर है, इसलिए 1.2। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो परसेंटेज टॉपिक आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये 20% ज़्यादा किससे है, क्यू का जो एक्सपोर्ट है कौन से ईयर में, 2001 में, प्लस एक्सपोर्ट टी का जो है 2000 में। बस अगर ये फ्रेमवर्क बना लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देख लें कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। हमें प्रॉफिट निकालना है पी का कौन से ईयर में, 2003 में, और 2003 का इंपोर्ट दे रखा है पी का कितना 92 CR। प्रॉफिट का फॉर्मूला में यहां दिया हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चीज हमें ऑलरेडी दी हुई है 92 CR। हमें एक्सपोर्ट निकालना है पी का 2003 का, जैसे ही हम वो निकालेंगे हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू एक्सपोर्ट कितना था क्यू का 2001 में, ये रहा 2001, और क्यू का एक्सपोर्ट 50, प्लस ईयर 2000 में टी का एक्सपोर्ट ये था 55। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 CR। तो अब अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट पी का 2003 में माइनस इंपोर्ट पी का 2003 में, ये हो जाएगा 126 माइनस 92 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये निकल के आ जाएगा 34 करोड़, और यही हमारा आंसर है। तो अगर आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो और इस तरीके का अगर फ्रेमवर्क बनाने लग गए तो आप देखोगे कि आपके लिए कॉन्ट और डीआई कितना इजी हो जाएगा। सब कुछ आपको दिखेगा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या निकालना है। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये एक नया सेट है। तो सबसे पहले तो हम सेट को समझते हैं। तो इस सेट में हमें कुछ स्टेट्स दी हुई हैं, 5 स्टेट्स दी हुई हैं PQRST, और उन स्टेट्स में हमें दिया हुआ है कि कितनी % पॉपुलेशन उस स्टेट में बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर ये भी बताया हुआ है हमें कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, और आगे अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज तो हमें पता है, अगर अबव पॉवर्टी लाइन परसेंटेज निकालना तो कैसे हो जाएगा वो 100 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 85%। तो अब हमारे पास कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है ये भी है, और कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन है ये भी है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट एस में
अगर हमें पता है कि स्टेट एस की टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है, तो हमें निकालना है फीमेल स्टेट एस में जो अबव पॉवर्टी लाइन हो, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, फीमेल आएंगी कैसे, सबसे पहले तो आपको चाहिए टोटल पॉपुलेशन, वो है 7 मिलियन। इसमें से अबव पॉवर्टी लाइन कितने हैं, अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट एस में कितने हैं, 81%। तो 81% पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन हो गई 7 मिलियन की। और इसमें क्या निकालना है हमें, फीमेल। तो स्टेट एस की बात हो रही है और अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ हमें 4:3। तो फीमेल कितनी है 3 और टोटल कितने हैं पार्ट्स 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी 2.43 मिलियन। और यही हमारा आंसर है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो चलते अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेल पॉपुलेशन है अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट आर के लिए वो 1.9 मिलियन है, ठीक है। तो इस बार उसने हमसे पूछ लिया कि टोटल पॉपुलेशन क्या है स्टेट आर की। पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई थी और फीमेल पॉपुलेशन पूछी थी अबव पॉवर्टी लाइन। इस क्वेश्चन में उसने हमें मेल पॉपुलेशन दे दी अबव पॉवर्टी लाइन और टोटल पॉपुलेशन पूछी है। तो दोनों ही वेरिएशन अपन ने देख लिए हैं। तो मेल पॉपुलेशन स्टेट आर की अबव पॉवर्टी लाइन कैसे निकलेगी, टोटल पॉपुलेशन स्टेट आर की इनटू अबव पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, ये रही स्टेट आर, इसमें अबव पॉवर्टी लाइन कितने हो जाएंगे 76%। और इसमें मेल कितने हैं हमें ये पता लगाना है। अबव पॉवर्टी लाइन ये रहा, इसमें मेल है हमारे 2:3, मतलब 2 मेल है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 5। और ये जो है हमें दिया हुआ है मेल पॉपुलेशन कितनी है 1.9 मिलियन। बस तो इसको अपने को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट आर की कितनी है। यहाँ से डेसिमल जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, ये 19 4 आ जाएगा, ये 2 1 2 5 जा। तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट आर की कितनी आ जाएगी 25/4 जो होता है 6.25 मिलियन। यही पूछा है हमसे। तो अगर टेबल चार्ट को अच्छे से समझ लिया है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो क्वेश्चंस करना इजी है, आपने देख लिया है अभी। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट पी की क्या होगी अगर हमें फीमेल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट पी की दे रखी है। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि टोटल पॉपुलेशन निकालना स्टेट पी की, है ना। अगर टोटल पॉपुलेशन निकाली तो फिर हम मेल पॉपुलेशन भी निकाल पाएंगे अबव पॉवर्टी लाइन। तो फीमेल पॉपुलेशन स्टेट पी की अबव पॉवर्टी लाइन कैसे निकलेगी, टोटल पॉपुलेशन स्टेट पी की इनटू अबव पॉवर्टी लाइन, सॉरी फीमेल कितनी है बिलो पॉवर्टी लाइन, ये डेटा क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो ये रही स्टेट पी और बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं 35%। और इनमें फीमेल कितनी है, ये रहा बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल, ये रही 6 फीमेल है और टोटल पार्ट्स 11। तो फीमेल पॉपुलेशन तो हमें दे रखी है उसने क्वेश्चन में, बस टोटल पॉपुलेशन निकालना है अपने को। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी स्टेट पी की 11 मिलियन। अब हम इजीली मेल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। तो मेल पॉपुलेशन स्टेट पी में अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन 11 मिलियन, ठीक है ना। और अबव पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं 65%, 65/100 इनटू अबव पॉवर्टी लाइन में मेल क्या है 6 पार्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल पार्ट्स 13। इसको सॉल्व करोगे तो मेल पॉपुलेशन आ जाएगी 3.3 मिलियन। और यही हमारा आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में अबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन मेल फीमेल ये सब करके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मेल की पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट क्यू और टी की वो हमें दी हुई है और हमसे उसने टोटल पॉपुलेशन पूछा है स्टेट क्यू और टी की। तो हमें किस पे फोकस करना है, क्यू पे फोकस करना है और टी पे फोकस करना है। और बिलो पॉवर्टी लाइन का डेटा हमारे पास है। तो स्टेट क्यू में मेल कितने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन 2.4 मिलियन
है ना, ये क्यू की बात हो रही है। और ये कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन स्टेट क्यू की, इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन मेल कितने हैं 25%, ये दिया हुआ है मैं यहाँ पर। और बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मेल का रेशो क्या है 3:8, 3 मेल्स है अपॉन टोटल पार्ट्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी स्टेट क्यू की 128/5। इसको अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमसे एंड में क्या पूछा है, रेशो पूछा है स्टेट क्यू और टी की पॉपुलेशन का। इसी प्रकार से अब हम लोग स्टेट टी के लिए भी निकाल लेंगे। तो मेल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं इसमें 6 मिलियन, टोटल पॉपुलेशन स्टेट टी की इनटू बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं 15%, और बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल कितने हैं 5/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 64 मिलियन। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है किसका, Q अपॉन टी निकालना है हमें। Q की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू ये रही, तो ये क्या हो जाएगा 128/5 अपॉन 64। इसको जब सॉल्व करोगे तो रेशो क्या आ जाएगा आपका 2:5, और यही हमें निकालना था। तो इसी के साथ हमने सभी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और 2 टेबल चार्ट के सेट कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब टाइम है आपके लिए प्रैक्टिस सेट का। जो जो आपने सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कुछ भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आज का अपना कोड देखते हैं। अ हिल इज जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी टू लीव योर कॉम्पिटिशन बिहाइंड। जब जब आपको कोई हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मान के चलो ये सिर्फ आपको नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों को आ रही है, और अगर आप इस पर रुकते नहीं हो, इसको ओवरकम कर लेते हो, तो मान लो आपने बहुत सारे कंपटीशन को अपने पीछे छोड़ दिया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।